हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रोशनी फ्रॉम इनलाइटनिंग योरसेल्फ। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना न्यू चैप्टर दैट इज साउंड। तो स्टूडेंट्स, आप सब ने जैसे डोरबेल बजी तो आप क्या कहते हो, डोरबेल की साउंड आई है, ठीक है। ऐसे कार, कोई भी व्हीकल है उसका हॉर्न ना, कोई स्टूडेंट्स प्ले कर रहे हैं तो वहां पे आपको साउंड सुनाई देती है। ऐसे ही कोई चीज कहीं पे कुछ ब्लास्ट हुआ, कोई मतलब कोई जोर से चीज फेंकी, या मैं कहती हूँ इसको मैंने ऐसे किया, ये साउंड आए। तो साउंड सभी जगह पे आपने सुन रखी है बेटा, और वो भी एक जैसी नहीं, डिफरेंट डिफरेंट। और आपको पता भी है कि ये साउंड किसकी होगी, ये साउंड किस चीज की है। यू कैन आइडेंटिफाई ऑल्सो, क्योंकि हमारा ब्रेन इतना शार्प है कि वो डिफ्रेंशिएट कर देता है। लेकिन कैसे ये सब चीज का हमें पता चलता है। ऑडिबल रेंज कितनी है ह्यूमन ईयर की, इन ऑडिबल रेंज कितनी है एनिमल्स की, ऑडिबल इन ऑडिबल रेंज या इंफ्रासोनिक रेंज जो है, अल्ट्रासोनिक रेंज कितनी है, हमारी ऑडिबल रेंज कितनी है। सो ये सब हम देखेंगे इस टॉपिक में। फिर साउंड प्रोड्यूस बाय जो जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, तो कौन सा पार्ट उनका वाइब्रेट हो रहा है तब साउंड प्रोड्यूस हो रही है। फिर हम देखेंगे इस चैप्टर के अंदर स्टूडेंट्स कि साउंड प्रोड्यूस कैसे होती है, क्या साउंड को मूव कर मतलब वाइब्रेट, जब साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है, बाय वाइब्रेशन से होती है। तो वाइब्रेशन होने के लिए, जब वाइब्रेट हो रही है वहां पे, तो उसको प्रोपिगेट करने के लिए क्या कोई मीडियम रिक्वायर है, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। दिस ऑल्सो वी विल सी इन दिस चैप्टर। देन लास्ट टॉपिक इज दैट इज डिफरेंशिएट बिटवीन नॉइज एंड यू कैन से म्यूजिक। तो स्टूडेंट्स, इस पूरे चैप्टर में हम फिर थोड़ा बहुत एक नया टॉपिक और आ जाएगा इसी चैप्टर के अंदर, पिच, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, ये सब क्या होता है। ओके, सो किसकी पिच ज्यादा होती है, किसकी साउंड ज्यादा होती है, तो ये हम सब, और साउंड प्रोड्यूस कैसे होती है। ह्यूमन के लिए हमें मालूम है कि ये वॉइस बॉक्स है, यहां से साउंड प्रोड्यूस हो रही, बट कैसे। ओके, तो इस चैप्टर में हम पूरा ये डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं वर्ड साउंड। तो मैंने अभी आपको एग्जांपल्स लेके बताए थे स्टूडेंट्स की, बहुत टाइप की साउंड्स हम लोग डेली सुनते हैं। बट सबसे पहले अगर मैं कहूंगी काउंट करो जो साउंड्स आ रही है, तो आप काउंटिंग भी नंबरस वे में आप साउंड की काउंटिंग कर लोगे कि वहां से एक साउंड आई, एक साउंड वहां से आई, वहां से आई, काउंट। बट ये साउंड प्रोड्यूस्ड कैसे हुई, क्या रीजन है इसका प्रोड्यूस होने का, वो आपको देखते हैं। तो मैं दिखाती हूँ स्टूडेंट्स आपको कि जैसे मेरे पास ये ग्लास है और एक स्पून है, ठीक है। तो मैं इसको जब ऐसे बजाया तब इसमें क्या है, साउंड प्रोड्यूस हुई। अब इस ग्लास को मैंने यहां पे रख के ऐसे बजा रही हूं बेटा इसको, तो ये आवाज आ रही है। लेकिन जैसे ही मैं इसको टच कर दूंगी, ये चीज आवाज जो साउंड प्रोड्यूस हुई वो रुक जाएगी। फिर इसको, बट इसको मैंने टच करती वो रुक गई, देखो, लेकिन टच किया और वो रुक गई, क्योंकि वो वाइब्रेशंस, साउंड इज कॉज्ड ड्यू टू वाइब्रेशंस। और ये वाइब्रेशंस हमें देखो, वाइब्रेशन में जो एम्पलीट्यूड हो रहा है, एम्पलीट्यूड वर्ड आगे आएगा तब मैं इसको ब्रॉडली एक्सप्लेन कर दूंगी। अभी आप सुन लो, अगर इस वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा तो ये वाइब्रेशंस आपको दिखाई देगी। लेकिन अगर एम्पलीट्यूड इन वाइब्रेशंस का कम है तो हम वाइब्रेशंस को केवल फील कर सकते हैं स्टूडेंट्स, हम इसको देख नहीं सकते। लेकिन पानी के अंदर अगर आपने, जैसे मैं आपको दिखाती हूँ स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये मैंने एक ग्लास वाटर स्मॉल कंटेनर ले रखा है, ठीक है। आप इसके अंदर मैंने क्या डाला है स्टूडेंट्स, ये वाटर है, ओके, ये वाटर से फुल है। अब आपको मैंने ये एम्प्टी ग्लास, इसके ऊपर इसको स्ट्रक ऑफ किया तो आपने साउंड दिखाए। अब आप इसको करोगे ना स्टूडेंट ऐसे, तो यहाँ पे आपको इजीली वाइब्रेशंस नजर आएंगे। वो वाइब्रेशन जब आप इसको स्ट्रक ऑफ कर रहे हो, तो इस वाटर के ऊपर आप घर पे ये एक्टिविटी करके देखना। इसके अंदर क्या है, मैंने ये वाटर डाल रखा है, देखो ये वाटर। इस वाटर के डालने के बाद आप इसको जोर से इसको स्ट्रक करना है इसके साथ स्पून लेके भी। तो आप इसको जब इजीली इसके साथ करोगे ना स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आपको इस वाटर के ऊपर, या आप देखोगे कि जैसे ही हम कोई पॉन्ड या लेक्स वगैरह होते हैं और उसके अंदर हम स्टोन ऐसे जोर से फेंकते हैं तो वहां पे साउंड आती है, ठीक है।
वहां क्या हुई है, साउंड प्रोड्यूस हुई है। लेकिन वो साउंड कैसे प्रोड्यूस हुई, उस वाटर के अंदर जैसे ही हमने स्टोन डाला, तो स्टोन जब वाटर के अंदर गया बेटा, तो वहां पे वाटर के अंदर क्या हुई, वाइब्रेशन। क्या हुई, स्टोन से वाइब्रेशन हुई, और वाइब्रेशन से क्या प्रोड्यूस हुई स्टूडेंट्स, साउंड। तो आप इजीली उस वाटर के अंदर ऐसे, जैसे ये पानी है ना स्टूडेंट्स, आप उसमें ऐसे इजीली ऐसे आपको दिखाई देंगे रिंग्स की तरीके से। तो ये क्या है, यहाँ पे वाइब्रेशंस की वजह से हो रहे हैं। सो कोई भी जो साउंड प्रोड्यूस होती है, दैट इज ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ वाइब्रेशंस। अगर मैं यहाँ पे बोल रही हूँ आपके सामने, तो हमें मालूम है कि यहाँ से साउंड प्रोड्यूस होती है, हमारा ये वॉइस बॉक्स है, ठीक है। इस वॉइस बॉक्स के ऊपर आप अपनी कोई भी 2 फिंगर्स लेके ऐसे बोलते वक्त आप लगा के देखो, या एक फिंगर भी आप इजीली लगा के देखो और आप बोलो, तो आपको इस फिंगर के ऊपर यहाँ पे आपको वाइब्रेशंस फील होगी। तो इसका मतलब जो भी चीज में वाइब्रेशन होगी वहां पे साउंड जरूर प्रोड्यूस होगी, बिना वाइब्रेशंस के साउंड प्रोड्यूस नहीं होगी। तो साउंड इज कॉज्ड ओनली ड्यू टू वाइब्रेशंस। अब देखो स्टूडेंट्स, ये जो साउंड में जो वाइब्रेशंस की वजह से ही साउंड प्रोड्यूस होती है। अब मैं पूछूं व्हाट इज साउंड, साउंड क्या है बेटा, साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। साउंड क्या है, एक फॉर्म है एनर्जी की, ठीक है। नाउ विच इज कॉज ड्यू टू वाइब्रेशन, ये कैसे कॉज होती है, ड्यू टू वाइब्रेशन, एंड इज प्रोपिगेट बोल दो, एंड इज ट्रेवल इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस। और ये सॉलिड, लिक्विड और गैसियस में ट्रेवल हो सकती है। बट अगर वहां पे सॉलिड, लिक्विड और गैसेस नहीं हुआ, कोई ना कोई एक मीडियम जरूरी है, चाहे वहां पे सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, तीनों में से एक चीज होनी जरूरी है। अगर एक भी चीज नहीं है ना बेटा, तो वहां से साउंड ट्रेवल नहीं होगी। अगर मैं अब यहाँ पे और आपके सामने बोल रही हूं, तो हम दोनों के बीच में काफी डिस्टेंस है, तो इस डिस्टेंस के बीच में क्या है, एयर है। अगर ये एयर यहाँ पे ना हो, तो इसका मतलब ये साउंड ट्रेवल नहीं होगी। तो साउंड इज ए काइंड ऑफ एनर्जी विच ट्रेवल थ्रू द, या यू कैन से विच प्रोड्यूस ड्यू टू वाइब्रेशन एंड परसीव थ्रू ईयर। और कैसे हम इसको ले रहे हैं, ईयर, एंड वी आर एबल टू हियर बाय इंटरप्रेटिंग द ब्रेन। सो ये डेफिनेशन की कोई जरूरत नहीं है हमें चैप्टर में, सिर्फ डेफिनेशन मैंने आपको अपने लिए बताई है कि साउंड क्या है। एक एनर्जी की फॉर्म है बेटा, जो कॉज होती है बाय वाइब्रेशन एंड रिक्वायर ए मीडियम टू ट्रेवल एंड परसीव थ्रू ओनली बाय ईयर। अब देखो स्टूडेंट्स, ये जितने भी साउंड्स प्रोड्यूस होते, मैंने आपको बता दिया कि किसी भी चीज को आप ऐसे वाइब्रेट, इसको स्ट्रक ऑफ करोगे तो वहां से साउंड प्रोड्यूस होगी, लेकिन वाइब्रेशन जरूरी है। अब देखो स्टूडेंट्स, हम देखते हैं ये एक्टिविटी होने के बाद ऐसे ही आप क्या कर सकते हो, दो ऐसे क्या, दो कोई भी आप आयरन नेल ले सकते हो, लोहे की कील वगैरह लेके, और उसको मिट्टी के अंदर या कोई कार्डबोर्ड के अंदर ऐसे आप रख उसको बिल्कुल फिक्स कर सकते हो, या मिट्टी के अंदर भी आप इसको फिक्स कर सकते हो। और यहाँ पे कोई भी एक वायर आप इजीली इसके ऊपर बांध लो। ये एक्टिविटी बता रही हूँ, आप कैसे करके देख सकते हो कि वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होती है। तो इस वायर कौन सा लेना है बेटा, ऐसा वायर नहीं लेना जिसके ऊपर पीवीसी की लेयर हो। उस वायर को जैसे हम छिल रहे हैं, ठीक है, ऊपर की लेयर हटा दी, तो अंदर जो पतला सा मेटल का जो वायर निकलता है, उस वायर को लेके, जैसे गिटार का आपको वायर दिखता है उसी तरीके से, तो उस वायर को आप लेने के बाद फिर इसको आप किसी भी चीज से आप थोड़ा सा इसके ऊपर से हिलाओगे, पेपर क्लिप ले सकते हो आप, पेपर क्लिप से आप इसको स्ट्रक करोगे तो यहाँ पे वाइब्रेशंस आपको इजीली दिखाई देंगी। और वाइब्रेशन से क्या प्रोड्यूस हुई स्टूडेंट्स, साउंड प्रोड्यूस हुई। सो अब मैं बताती हूँ वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। तो ये वेरियस जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं स्टूडेंट्स, इन इंस्ट्रूमेंट्स से हमें ये देखना है
कि कौन से इंस्ट्रूमेंट से साउंड कहां से प्रोड्यूस हो रही है. सो ऑन द बेसिस ऑफ द पार्ट, या आप कह सकते हो विच पार्ट विल वाइब्रेट. सो वी विल सी द डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स. सो यू विल सी स्टूडेंट्स, वन बाय वन वी विल डिस्कस. सो स्टूडेंट्स, ऑन द बेसिस ऑफ द वाइब्रेटिंग पार्ट, कि किसका पार्ट, कौन सा पार्ट वाइब्रेट हो रहा है, उसके बेस पे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को कुछ कैटेगरी में डिवाइड किया गया है. सो जैसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में कौन सा पार्ट वाइब्रेटिंग पार्ट है, मान लो ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, इसमें कौन सा पार्ट वाइब्रेट हो रहा है, उसके बेस पे इनको कैटेगराइज किया गया है. तो सबसे पहले हम देखते हैं स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स. स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स कौन से होते हैं स्टूडेंट्स, जैसे गिटार, सितार, वायलिन, सारंगी, ये सारे होते हैं. तो इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, एक स्पेसिफिक मेटल होता है, उसकी मेटल की स्ट्रिंग बनी होती है. ओके, मेटल की स्ट्रिंग बनी होती है और उसकी स्पेसिफिक थिकनेस होती है ताकि वो कितनी साउंड कैसी प्रोड्यूस करनी है. ओके, तो उसके बेसिस पे जब उस गिटार के स्ट्रिंग के ऊपर पर्सन हैंड से उसको इस तरीके से जब उसके ऊपर फिंगर्स से करते हैं बेटा, तो वहां पे क्या है, वो साउंड प्रोड्यूस करती है. जब वहां पे वाइब्रेशन होगा तो वाइब्रेशन क्या है, हमें मालूम है कि साउंड प्रोड्यूस होगी. तो अगर पूछे कि स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट में कौन सी चीज वाइब्रेटिंग पार्ट है, कौन सा पार्ट वाइब्रेट हो रहा है, सो दैट इज यू कैन से स्ट्रिंग. स्ट्रिंग इज द वाइब्रेटिंग पार्ट. सो स्टूडेंट्स, इसकी थिकनेस और गिटार में जो स्पेसिफिक मेटल का जो लिया जाता है स्ट्रिंग, सो दैट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट है परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट्स. परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट्स कौन से होते हैं बेटा, जिसमें बीट्स, रिदम के लिए म्यूजिक में जिसमें म्यूजिक के अंदर रिदम, बीट्स प्रोड्यूस करने के लिए यूज होते हैं जिन इंस्ट्रूमेंट्स, उनको बोलते हैं परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट्स. सो अब अगर आप देखोगे ड्रम, तो वहां पे अच्छी बीट हो, रिदम हो म्यूजिक के अंदर, तो वहां पे उसका वो कहते हैं ना, अगर आपने कोई टीचर को, किसी को भी गाना गाते हुए सुना होगा, तो वहां पे पीछे से ड्रम वगैरह अगर कोई भी चीज के इंस्ट्रूमेंट्स की आवाज नहीं आती, तो उस गाने में इतनी ज्यादा दमदार सा नहीं महसूस होता. बट उसके अंदर बीट्स अच्छे हो जाए तो उससे उस गाने में और ज्यादा, कहते हैं वो चार चांद लग जाते हैं स्टूडेंट्स, वो बात हो जाती है. सो ये रिदम, बीट्स प्रोड्यूस करने के लिए म्यूजिक के अंदर ये यूज होते हैं. तो जैसे आप बोल सकते हो कॉन्गो, तबला, ड्रम, ढोलक, ये सारे. अब ये क्या होते हैं स्टूडेंट्स, ऐसे जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, ये ग्लास है. सो ग्लास की तरह वो उनका पार्ट क्या होता है, एक होलो पार्ट होता है, खोखला सा पार्ट होता है, और उस खोखले पार्ट के ऊपर, होलो पार्ट के ऊपर कोई मेम्ब्रेन. एक्चुअल में ज्यादातर जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ना, यहाँ पे एनिमल की स्ट्रेच स्किन होती है. क्या होती है, एनिमल की स्ट्रेच स्किन होती है स्टूडेंट्स. और ये स्ट्रेच स्क्रीन को जब इस होलो पार्ट में, मान लो ये ढोलक है, तो इस साइड से भी खाली हो जाएगा और इस साइड से भी खाली होगा, तो इसके ऊपर वो क्या, स्ट्रेच स्क्रीन को ऐसे लगा देंगे, और इस साइड से भी क्या होगा, ऐसे. और फिर उसके ऊपर बीट होता है, किसी स्टिक से भी कर सकते हैं, हैंड से भी कर सकते हैं. आई थिंक यू ऑल हैव सीन, सबने ढोलक देख रखा है, तबला देख रखा है. तो उसके ऊपर जब ऐसे बीट करते हैं जोर से, तो वहां पे क्या होती है, स्ट्रॉन्ग साउंड प्रोड्यूस होती है. तो अगर मैं कहूंगी परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट्स लाइक तबला, ड्रम, कॉन्गो, इन सब में वाइब्रेटिंग पार्ट क्या है, तो वाइब्रेटिंग पार्ट है स्टूडेंट्स स्ट्रेच मेम्ब्रेन, जिसको आप कह सकते हो स्ट्रेच स्किन. तो सभी में जरूर नहीं होती कि वो स्किन ही हो, कईयों में कोई ऐसे मेम्ब्रेन भी हो सकती है जो स्ट्रेच हो, फ्लेक्सिबिलिटी हो जिसके अंदर. तो स्ट्रेच मेम्ब्रेन इज द वाइब्रेटिंग पार्ट इन ऑल दिस इंस्ट्रूमेंट्स. अब ये देखोगे ना स्टूडेंट्स, यहाँ पे सारंगी में भी क्या होता है, एक्चुअल में ड्राइड, जो सारंगी में जो स्ट्रिंग होता है, एक्चुअली वो किस चीज से बना होता है, दैट इज ड्राइड इंटेस्टाइन ऑफ गोट. गोट की ड्राइड मतलब जानते हो ना आप, सूखी. सो ड्राइड जो इंटेस्टाइन होती है ना गोट की, उसका स्ट्रिंग बनाया होता है सारंगी के अंदर.
अब देखो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है विंड इंस्ट्रूमेंट्स। सो आपने देख रखा होगा बांसुरी जिसे हमें कहते हैं। तो यहाँ पे इसमें क्या होता है, जगह जगह पे छोटे छोटे होल्स होते हैं ना बेटा, इस तरीके से बांसुरी के अंदर। तो यहाँ पे इनको एयर कॉलम्स बोलते हैं। अब इन एयर कॉलम्स के अंदर जैसे ही जो पर्सन बजा रहा होता है इसको ऐसे करके, तो वो एयर को प्रेशर से अंदर करता है। जब एयर प्रेशर से अंदर जाती है तो वहां पे क्या होता है, एयर के जिस वहां पे जो ब्लोन इन है उस पार्ट्स के ऊपर वो इस तरीके से फिंगर सेप करते हैं, तो वहां पे वो एयर वाइब्रेट होती है। और वहां पे एयर जब वाइब्रेशन होती है तो ये वहां पे क्या प्रोड्यूस होती है स्टूडेंट्स, साउंड प्रोड्यूस होती है। सो जैसे सेनाई है, फ्लूट है। सो इस टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स इनको बोलते हैं विंड इंस्ट्रूमेंट्स। सो इनका कौन सा पार्ट वाइब्रेट होता है, तो आप कह सकते हो एयर कॉलम्स। क्या होता है स्टूडेंट्स, एयर कॉलम्स। सो एयर कॉलम्स। ऐसे यहाँ पे स्ट्रेच मेम्ब्रेन, यहाँ पे क्या है, स्ट्रेच आप कह सकते हो स्ट्रिंग। सो यही पार्ट होते हैं जो वाइब्रेट होते हैं। अब स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक के लिए इतना ही। तो हमने सबसे पहले पता कर लिया कि साउंड क्या होती है, साउंड प्रोड्यूस कैसे होती है। अब हमें पता भी चल गया वेरियस इंस्ट्रूमेंट से कैसे कौन सा पार्ट है जो वाइब्रेट कर रहा है। और साउंड प्रोड्यूस करने के लिए मैंने कुछ एक्टिविटीज बताई है, आपको वो एक्टिविटीज करके देखनी है ताकि आपको पता चल जाए कि साउंड कैसे प्रोड्यूस हो रही है। तो स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट टॉपिक में हम नेक्स्ट वीडियोस देखेंगे। और आज के टॉपिक को इतना ही करते हैं हम लोग स्टॉप। नेक्स्ट वीडियोस के लिए तैयार हो। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। थैंक यू।